कर्ण को जीवन में प्रेम मिला, मगर वह कभी पूर्ण नहीं था। हर प्रेम किसी न किसी रूप में अधूरा, अकल्पित या बलिदान के रंग में डूबा हुआ था। उनके जीवन की त्रासदी यही थी कि उन्होंने सबको प्रेम दिया, लेकिन जब जब उन्हें प्रेम मिला वह या तो देर से आया या त्याग की मांग लेकर आया। कर्ण के जीवन का प्रेम एक दीपक की तरह था, जो जलता रहा, रोशनी देता रहा, पर खुद को तिल तिल करके जलाता रहा, बिना किसी शिकायत किए, बिना कुछ मांगे। यही कर्ण का प्रेम था, गहरा पर छुपा हुआ, लेकिन सत्य। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ मैप के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास, जिसका नाम है मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस बहुत ही खूबसूरत उपन्यास को सुनने के सफर में। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। राजा दुर्योधन से राजनीति पर मैं प्रायः वार्तालाप करता रहता था। बातचीत के दौरान पांडवों का उल्लेख होने पर उसकी कंजी आंखें विचित्र रंग बदलने लगती। समीप ही शकुनी मामा होते थे। वह उनको अनेक साहसी योजनाएं बताता। उनमें संभाव्य धोखों को मामा अपनी बुद्धि चातुर्य से दूर करते। मुझको उनकी उन सब योजनाओं में कपट की ही गंध आती थी। मैं एकदम उसका विरोध करता। तब शकुनी मामा कहते, राजनीति किसे कहते हैं यह तुम जानते ही नहीं हो कर्ण। तुम अपनी दृष्टि से संसार को देखने का प्रयत्न करते हो, लेकिन यह भूल है। राजनीति का आधार भावुक मन की निष्कपट भूमि नहीं है, वह बुद्धि के व्यायाम पर चला करती है। संसार कहता है भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है, लेकिन राजनीति में यही भाषा मन की वास्तविक भावनाओं को अव्यक्त करने का साधन बनती है। राजनीतिज्ञ मनुष्य का मन जंगली चूहे के बिल के जैसा होना चाहिए। जैसे यह किसी को पता नहीं चलता कि वह बिल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ चला जाता है, वैसे ही राजनीतिज्ञ के मन में क्या क्या है, इसका किसी को कभी पता नहीं चलने देना चाहिए। राजनीति कोई मंदिर में होने वाला प्रवचन का विषय नहीं है जिस पर सबके सामने चर्चा की जाए। उनके इन सब विचारों से मैं चक्कर में पड़ जाता था। मन को श्रीफल की उपमा देने वाले अश्वत्थामा की और जंगली चूहों के बिल की उपमा देने वाले शकुनी मामा की मैं तुलना करने लगता। मेरी समझ में कुछ भी न आता। प्रकृति ने मनुष्य के हाथों में जीवन किस लिए सौंपा है? स्वयं जलकर दग्ध होकर विश्व को प्रकाशित करने के लिए, या अपने शूद्र सुखों के लिए, औरों को अवसर पाते ही निर्दयता पूर्वक जलाने के लिए? मनुष्य प्रेम और सद्भाव से कभी रह नहीं सकेगा क्या? फिर प्राणी का मूल स्वभाव क्या है? प्रेम या क्रूरता? यदि क्रूरता ही है तो इसमें भी मनुष्य का क्या अपराध? प्रकृति ने ही उसको क्रूरता का ज्ञान दिया है, यही कहा जाएगा। अश्वत्थामा सदैव कहता है, देह में आत्मा है, तो फिर क्रूरता, द्वेष, असूया, प्रतिशोध, ये सब उस देह में रहने वाली आत्मा ही के आविष्कार हैं क्या? यदि यही बात है तो फिर संसार इनके लिए संबंधित व्यक्ति को दोष क्यों देता है? या ये सब मन के भाव हैं? यदि ऐसा है तो फिर प्रेम, त्याग, संयम, ये ही सब आत्मा के आविष्कार कैसे हो सकते हैं? मन, केवल 2 अक्षरों के इस शब्द में कितने महान रहस्य छिपे हुए हैं। सचमुच यह मन क्या भला है? संसार का प्रत्येक व्यक्ति मनोभावनाओं की असंख्य रज्जुओं से जकड़ा हुआ एक हाथी नहीं है क्या, जहां का तहा निरंतर हिलता रहने वाला, व्याकुल, फिर भी अपने आप को स्वतंत्र और सामर्थ्यवान समझने वाला। और जिसको मन कहते हैं वह भी क्या है? एक केकड़ा नहीं है क्या, जिसके असंख्य भावनाओं के डंक होते हैं, चुलबुलाते हुए अपनी तीक्ष्ण नोक आसपास की बालू में गाड़ने वाले, फिर भी एक दूसरे का आधार देते हुए मध्यस्थ देह के बोझ को आगे आगे खींचने वाले। मनुष्य की भावनाएं ऐसी ही नहीं है क्या? प्रेम, द्वेष, त्याग, लोभ, स्नेह, तिरस्कार, ममता, क्रोध, ये सब के सब उस मन के डंक हैं, अपने अपने क्षेत्र में मनमाने कुल बुलाने वाले, फिर भी देह को संभाल कर आगे ले जाने वाले। कहाँ? यह कोई बता ही नहीं सकता। उसका आश्चर्यजनक तत्व ज्ञान बताने वाला अश्वत्थामा भी। मैं उन मामा भांजे की बातों को केवल सुनता हुआ एकटक अपने पैरों की ओर देखता रहता। दुर्योधन की आंखों से मेरा मन छिपा न रहता।
वह मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता, कर्ण, रुष्ट हो गए क्या? जब तुम अपने पैरों की ओर देखने लगे तो जान लेना चाहिए कि तुम निश्चय ही रुष्ट हो, किसी गंभीर विचार में हो। एक बात अवश्य है कि तुम्हारे पैरों की ओर देखकर मुझको पुरोचन द्वारा बताई गई एक सुखद बात अवश्य ही याद आती है। कौन सी? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरे लिए मेरा सहायक पुरोचन सदैव पांडवों से घुला मिला रहता है, उनकी सारी बातें वह मुझको नित्य बताता रहता है। उसी ने एक बार मुझको यह बताया कि वह युधिष्ठिर अपने भाइयों से प्राय कहता है कि कर्ण के पैर अपनी राजमाता कुंती देवी के पैरों जैसे हैं। क्या कह रहे हो राजा? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर ध्यान से अपने पैर देखने लगा। वे आगे की ओर कुछ संकुचित होते गए थे। यह देखकर मुझको भी आश्चर्य हुआ। सचमुच ही वे राजमाता जैसे ही थे क्या? हो सकता है कि हूं। संसार में एक जैसा कुछ और कहीं पर नहीं हो सकता है क्या? देखो कर्ण, यह उस धूर्त युधिष्ठिर की चाल है। आज वह तुम्हारे पैर अपनी माता के पैर जैसे बता रहा है, कल को वह यह भी कहने लगेगा कि राजमाता कुंती से तुम्हारा कुछ संबंध है। कल को वह तुम्हें पांडवों का भाई भी बता सकता है। इसका विश्वास ही क्या? राजन, क्या तुम कर्ण को एक दूध पीता बच्चा समझते हो? मेरी राधा माता ही एकमात्र मेरी माता हैं और वह मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। यह कर्ण 3 बातों के लिए अपने प्राण भी अर्पण कर सकता है। पहली है मेरी माता राधा, दूसरी सूर्यदेव की आराधना और तीसरी बात है मेरा वचन। मैंने दुर्योधन को तत्क्षण उत्तर दिया, मनुष्य कैसा भी क्यों न हो, किंतु उसको अपनी मान मर्यादा की सदैव रक्षा करनी चाहिए। माता, वचन और धर्म, ये तीनों मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ मान मर्यादाएं हैं। समय आने पर प्राण देकर भी इनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी हैं ये सब बातें मैं अश्वत्थामा के मधुर साहचर्य में सीख पाया था। उसका प्रत्येक शब्द अमृत स्रोत जैसा होता था। उसके पिताजी ने केवल शस्त्रार्थ और कुछ कठोर सामाजिक नीति नियम ही देखे थे, इनके अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन अश्वत्थामा तो मुझको सर्वगुण संपन्न प्रतीत होता था। मुझको वह जीवन यात्रा का सबसे अधिक अध्यवसायी और सूक्ष्मदर्शी, फिर भी अत्यंत विनम्र यात्री लगता था। वह वीर योद्धा था, स्नेही मित्र था, आज्ञाकारी पुत्र था, प्रकृति का रसिक उपभोक्ता था। आसपास की छोटी मोटी बातों को जीवन से सतर्क संगति उसने कितनी सूक्ष्मता से बिठाई थी। उसके मौन के कारण कुछ लोग उसको कुंठित क्षितिज वाला कहते थे, लेकिन मैं यह नहीं मानता था। भला अश्वत्थामा कुंठित क्षितिज का कैसे हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो उसका कोई क्षितिज था ही नहीं। चारों ओर का असीम क्षितिज उसके अनेक विध व्यक्तित्वों में सरलता पूर्वक समा ही नहीं गया था क्या? मैंने उसको अत्यंत निकट से देखा था। मुझसे उसने अनेक बार घंटों तक बातें की थी। कुछ लोग कहते थे कि गुरु द्रोण ने उसको अपना विकास करने के लिए उपयुक्त अवसर कभी दिया ही नहीं। वे कहते थे कि वह गुरु द्रोण के विराट व्यक्तित्व के वट वृक्ष की छाया में कुकुरमुत्ते की तरह बड़ा था। कितने अन्यायपूर्ण और एकांगी विचार हैं ये। इस राजनगरी में सच्चे अर्थों में अश्वत्थामा को कोई समझ ही नहीं सकता था। मुझको तो उसका नितांत भिन्न और स्वतंत्र अस्तित्व स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस हस्तिनापुर में मुझको अन्य कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया था जिसका व्यक्तित्व अश्वत्थामा के व्यक्तित्व की तरह विलक्षण और स्वतंत्र हो। कभी कभी तो वह मुझको गुरु द्रोण से भी अधिक श्रेष्ठ लगता था। हिमालय के धवल शिखर जैसा ऊंचा, गंगा के पात्र की तरह विशाल। एक बार मैं प्रातःकाल गंगा तट पर जाने के विचार से निकला। मार्ग में मुझको अश्वत्थामा मिल गया। देह पर शुभ्र उत्तरीय डालकर वह जल्दी जल्दी जा रहा था। सद्य विकसित कमल की तरह उसका चेहरा प्रसन्न और प्रफुल्ल था। उसके हाथ में औदुंबर की समिधा थी। शायद वह प्रातःकाल का हवन करने जल्दी जल्दी युद्धशाला की ओर जा रहा था। उसको देखते ही मैंने रथ रोक दिया। राजा होने के बाद मैं रथ द्वारा ही गंगा तट पर जाता था। वैसे तो मेरे रथ का सारथ्य शोण करता था, किंतु गंगा तट पर मैं अकेला ही जाता था। घोड़ा रोकते हुए मैंने अश्वत्थामा से कहा, अलभ्य लाभ गुरुपुत्र, तुम्हारे दर्शन से अब मेरा पूरा दिन बड़े आनंद से बीतेगा। जिसके मिलने की कोई आशा ना हो, ऐसे दुर्लभ अतिथि से शायद आज भेंट भी हो जाए। वह सहज हंसता हुआ बोला, मेरे दर्शन तुम्हारे लिए इतने शुभ हैं क्या? तो फिर मैं प्रतिदिन ही गंगा की ओर जाने वाले तुम्हारे इस मार्ग पर आकर बैठ जाया करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते,
लेकिन तुम्हारे दर्शन शुभदायक हैं, यह निश्चित है। मेरे साथ गंगा तट पर चल रहे हो क्या? मैंने उससे प्रश्न किया। नहीं कर्ण, अब हवन का समय होता जा रहा है, मुझको जाना ही चाहिए। कम से कम ये समिधाएं तो समय पर पहुंचानी ही चाहिए। हाथों में लगी समिधाओं की छोटी सी गठरी ऊपर करता हुआ वह बोला, बस इतनी सी बात ना, तो चलो तुम्हारी समिधाएं युद्धशाला में पहुंचाते हुए ही हम लोग गंगा तट पर चलते हैं। आओ, रथ में आ जाओ। मैंने उससे आग्रह किया। वह मेरी बात टाल न सका। वह रथ में चढ़ा। हम लोग युद्धशाला की ओर चल दिए। पक्षियों का कलरव शुरू हो गया था। रथ के चक्र के साथ ही मेरे मन की स्मृतियों के अनेक आवर्त घूम रहे थे। मेरा अपना अनुभव तो यह है कि गति और स्मृति में आपस में अवश्य कोई गूढ़ संबंध है, नहीं तो गतिमान वाहन में स्मृतियों की इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो जाती है। मुझको तात अधिरथ की याद आई, इसलिए मैंने गुरुपुत्र से पूछा, पिता और पुत्र के नाते के संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं? स्पष्ट कहो। उसने स्वाभाविक ढंग से कहा, सूर्य का प्रतिबिंब नदी के जल में पड़ता है, ऐसे ही पिता का अपने पुत्र पर पड़ा करता है। जीवन अनंत है, पुत्र के रूप में मानव पिता ही पुनः जन्म ग्रहण करता है। जन्मदान का यह अखंड क्रम सृष्टि के आदिकाल से ही इसी तरह अटूट चला आ रहा है। अच्छा, तुम्हारा अपना क्या अनुभव है? मेरा? कर्ण, मेरा एक अत्यंत प्रखर अनुभव है, लेकिन वह मैंने किसी को बताया नहीं। इतना योग्य व्यक्ति ही मुझको आज तक कोई मिला नहीं है। आज तुमको अवश्य मैं बताऊंगा वह। यदि ऐसी बात है तो अपना वह प्रखर अनुभव अवश्य बताओ। वह ऐसी आवाज में बोला जैसे कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त रहस्य बता रहा हो। मेरे पिताजी ने कौरवों और पांडवों को सारी युद्ध विद्या सिखाई है, यह तुम जानते ही हो, लेकिन उन्होंने इस बात की पूरी सावधानी रखी है कि वह पूर्ण रूप में उनके हाथ में न पड़े। धनुर्धर के रूप में प्रसिद्ध अर्जुन को भी उन्होंने कुछ दिन अंधेरे में रखा था। कैसे? यह सुनो। अर्जुन को छोटे गले का एक जलपात्र देकर मेरे पिता उसको प्रतिदिन पानी लाने के लिए गंगा तट पर भेजते थे। सबको यह काम करना पड़ता था, लेकिन मुझको वे बड़े गले का जलपात्र देते थे। इस कारण मैं झट से सबसे पहले जल लेकर युद्धशाला पहुंच जाता था। पांडव और कौरवों के आने से पहले ही पिताजी मुझको एक महान अस्त्र, नारायण अस्त्र की शिक्षा दे देते थे। तो तुम नारायण अस्त्र जानते हो? हाँ, बाद में अर्जुन भी उसको जान गया। पिताजी की वह युक्ति उसने जान ली। उसने उनके पीछे पड़कर वह नारायण अस्त्र जान लिया। हम दोनों के अतिरिक्त और उसको कोई नहीं जानता। तो इसे पिता पुत्र के नाते के संबंध में तुमने क्या निष्कर्ष निकाला है अश्वत्थामन? अंत में मैंने उसको अपना मूल प्रश्न याद दिलाया, यही कि पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ कर सकता है, आवश्यकता होने पर असत्य भी बोल सकता है। लेकिन भले ही हम दोनों को नारायण अस्त्र मिल गया हो, फिर भी धनुर्विद्या में दक्षता तुमने प्राप्त की है, वह हम नहीं प्राप्त कर सके हैं। सच कर्ण, तुमको यह किसने सिखाया? उसने मुझसे ही उल्टा प्रश्न किया। अर्थात मेरे पिता ने ही। अश्वत्थामा, मैं एक सूत पुत्र हूँ, मुझको अन्य कोई कैसे सिखा सकता है? पिता पुत्र के लिए सब कुछ कर सकता है ना, तो यही समझ लो कि तात अधिरथ ने ही मुझको सब कुछ सिखाया है। तुम्हारे पिता धन्य हैं कर्ण। वह मेरे कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। इतने में ही पूर्व दिशा प्रकाश से भर गई। सूर्यदेव अंधकार का पट फाड़ कर ऊपर निकले। बातों ही बातों में हम युद्धशाला के पास आ गए। एक ऋषि कुमार को अश्वत्थामा ने अपने हाथ की समिधाएं दे दी। हम दोनों ही फिर गंगा की ओर चलने लगे। सदा मैं अकेला ही जाया करता था, आज हम दोनों थे। मेरे मन में नारायण अस्त्र चक्कर लगा रहा था। थोड़ी देर में ही हम गंगा तट पर आ गए। नित्य कर्म के लिए मुझको आज थोड़ी सी देर हो गई थी। प्रतिदिन मैं सूर्यदेव से पहले कमर तक पानी में खड़ा हो जाता था। आज सूर्योदय हो जाने पर भी मैं पानी से बाहर था। मैं जल्दी जल्दी रथ से कूद पड़ा। अश्वत्थामा भी नीचे उतरा। प्रातःकाल की विहसित स्वर्ण किरणें चारों ओर स्वच्छंद फैली हुई थीं। सूर्यकिरण देखकर मुझको इस बात का सदैव बड़ा दुख होता है कि वे आकार रहित हैं। यदि वे साकार होती तो मैं उनको यथेष्ट मात्रा में ग्रहण कर लेता। यदि उनमें सुगंध होती तो उनको मैं जी भरकर सूंघता। यदि वे किरणें मनुष्यों की तरह बातें करती तो मैं उनसे घंटों तक बातें करता और इतने पर भी सदैव अतृप्त ही रहा होता। मुझको ऐसा क्यों लगता था, यह बताने में मैं असमर्थ था, लेकिन ऐसा लगता था कि यह सत्य है। कर्ण, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि जीवन असीम है। इस गंगा के किनारे पर आकर मुझको उसकी तीव्र अनुभूति हो रही है। अश्वत्थामा नीचे उतरते ही मुझको बोला। सो कैसे?
सुनहली किरणों से दमकते हुए उसके मुख की ओर देखकर मैंने उससे पूछा। जल में परावर्तित होकर कुछ किरणें हिलती हुई उसके गोल मुख पर पड़ रही थीं। इससे उसकी पहले से ही तेजस्वी काली आंखें एक विलक्षण तेज से चमक रही थीं। वह देखो, परले किनारे पर हरी घास पर ओस की कितनी बूंदें चमक रही हैं। परले किनारे की ओर उंगली से संकेत करते हुए उसने सहज भाव से कहा। हाँ, मैं बोला, कल रात यहाँ उमाशंकर आए होंगे। उन्होंने आंख मिचौली खेली होगी। उस खेल में उमा के गले की मोतियों की माला टूट गई होगी। खेल समाप्त होने पर अचानक उमा का ध्यान उस पर गया होगा। आप सदा ऐसे ही आपाधापी करते हैं, यह कहकर उन्होंने शंकर को प्यार भरा उल्हाना भी दिया होगा। इतने में ही प्रातःकाल हो गया होगा। घबराकर जितने मोती हाथ लगे उतने ही जैसे तैसे समेटकर पौ फटने से पहले ही अपने पति का हाथ पकड़कर वे पलायन कर गई होंगी। उस समय जो मोती शेष रह गए थे वे ही अब चमक रहे हैं। ओस की ये बूंदें उमाशंकर का रहस्य प्रातःकाल की इन सुनहली किरणों को हंस हंस कर बता रही हैं। अपनी कल्पना से ही स्वयं ही आनंदित होते हुए मैंने उसकी ओर देखा। नहीं कर्ण, तुम भूल कर रहे हो। उमाशंकर कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आने लगे और उन जैसे भंगेड़ी पति के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाली उस बेचारी उमा के पास, आभूषण रहित उमा के पास मोतियों की माला भला कहाँ से आएगी? चमकती हुई ओस की उन बूंदों की ओर एकटक देखता हुआ वह शांत भाव से बोला। तो फिर तुम ही बताओ कि ये ओस की बूंदें क्या हैं? कर्ण, ओस की ये बूंदें मनुष्य के जीवन का एक उत्कृष्ट प्रतीक हैं। अरे ओस की बूंदें ही क्यों? प्रकृति की प्रत्येक वस्तु विधाता ने मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए ही बनाई है। हाँ, मनुष्य की आंखें खुली होनी चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, तभी वह यह जान पाएगा कि संसार विधाता की एक भव्य और अखंड पाठशाला है, और तभी वह विश्व सृष्टि का वास्तविक रहस्य जानने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु शिष्य बन सकेगा। अश्वत्थामा, पहले तुमने एक बार मनुष्य के जीवन को श्रीफल जैसा बताया था, मुझको अब भी याद है। अब तुम कह रहे हो कि ओस की बूंदें भी मनुष्य के जीवन का ही प्रतीक हैं। इस बात को तनिक स्पष्ट करोगे क्या? देखो कर्ण, ओस की ये बूंदें कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती हैं, यह कोई जानता है क्या? मनुष्य की भी यही दशा है। वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है यह कोई भी नहीं बता सकता। और आगे सुनो, यह कैसा है? ओस की ये बूंदें किसी का प्रकाश लेकर चमकती हैं और ऐसी लगती हैं मानो प्रत्येक बूंद का एक छोटा सा अलग ही सूर्य हो। ओस की चमचमाती हुई ये बूंदें हवा के झोंकों के साथ मंद मंद झोंके खाने लगती हैं। उनके पास जो प्रकाश किरणें होती हैं उनको अपने से दूर फेंकती हैं, अपनी ओर देखने वाले को आह्लादित करती हैं, परंतु तनिक जोर की हवा आते ही ये प्रसन्न ओस की बूंदें असंख्य जल बिंदु होकर नीचे मिट्टी में ही विलीन हो जाती हैं, चूं तक किए बिना, बिना किसी आक्रोश के। मनुष्य भी ठीक ऐसा ही है। एक ही परमेश्वर के असंख्य रूप में घूमने वाले ये जीव हैं। अरे, इनमें से कुछ जीव तो इतने दिव्य होते हैं कि साक्षात परमेश्वर ही प्रतीत होते हैं। ये सब अपना जीवन बिताते हैं, पुरुषार्थ की किरणों से जगत में प्रकाश भरते हैं, सुख के क्षणों में आनंद से झूमते हैं और मृत्यु की आहट सुनाई देने पर चुपचाप उसके अधीन हो जाते हैं। पीढ़ियों से यही होता चला आ रहा है। पहले दिन मिट्टी में मिली हुई ओस की बूंदें दूसरे दिन तृण पर्णों पर जैसे फिर तैयार हो जाती हैं, उसी प्रकार मृत मनुष्य नई पीढ़ी के रूप में फिर तैयार हो जाते हैं। जीवन असीम है, सदा यह बात मैं क्यों कहता रहता हूं, यह तुम अब अवश्य जान गए होगे। तुम सच कह रहे हो अश्वत्थामा, परंतु कुछ लोगों की ओर देखने पर उनका जीवन तुम्हारे कथन अनुसार उसकी बूंदों जैसा होगा। ऐसा नहीं लगता उनको कभी सुख के हिंडोले पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। वे कभी कोई पराक्रम नहीं करते, जीवित होते हुए भी वे मृत होते हैं। तुम्हारे इन विचारों में उनका क्या स्थान होगा? जीवन को ओस की बूंदों की उपमा देकर तुमने अपना सौंदर्य दृष्टि प्रकट कर दी है, परंतु जीवन इतना सहज सुंदर नहीं है, इतना सरल नहीं है। नहीं कर्ण, तुम जिन लोगों के बारे में कह रहे हो वे भी ओस की बूंदों जैसे ही होते हैं। अंतर यही है कि ये बूंदें तृण पर्णों की दूसरी ओर चिपटी हुई होती हैं। सूर्य की दिव्य किरणें उन तक पहुंचती ही नहीं हैं, वे प्रकाश से वंचित रहती हैं। अज्ञान के घने अंधकार में पड़ी हुई होती हैं वे बूंदें, और संसार में जितना क्रूर अज्ञान है उतनी क्रूर तो मृत्यु भी नहीं होती। तो ओस की उन बूंदों को प्रकाश कब मिलेगा? ऐसे लोगों के जीवन में सूर्य कब चमकेगा?
पराक्रम के उत्तुंग पर्वत वे कब खड़े करेंगे? मृत्यु की देहरी पर जो अज्ञान में भटकते रहते हैं, उनको मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कोई सहज, निष्पक्ष और सत्यप्रिय गुरु मिल ही नहीं सकता। उनकी मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो फिर उनको जल्दी ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए, यही कहना चाहते हो ना तुम? कदापि नहीं। जिस जीवन को प्राप्त करना हमारे अधिकार में नहीं है, उसको गंवाने का भी अधिकार किसी को नहीं है। आत्महत्या का अर्थ है भावुक मन का आत्मा पर किया गया घोर अत्याचार। तो फिर ऐसे लोग आखिर क्या करें? मरने तक केवल जीते रहें या मृतवत जीते हुए जीवन यापन करने का झूठा ढोंग रचें? नहीं, ऐसे लोगों को सहनशीला धरती की ओर देखना चाहिए। उसकी तरह असंख्य आघात सहने की अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। शारीरिक, सांपत्तिक और लौकिक नहीं, बल्कि आत्मिक। और उसके बाद ही उचित समय आने पर अनंत में विलीन हो जाना चाहिए। आत्मा के संक्रमण के अनुभव समृद्ध करके जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि काल अखंड है। जीवन भीख मांगने से मिलने वाली वस्तु नहीं है। जीवन वह अखंड यात्रा है जो अनंत से अनंत की ओर चलती रहती है। मैं भावाभिभूत होकर एकटक उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों से जैसे ज्ञान की चिंगारियां निकल रही थीं, फिर भी वह शांत लग रहा था। मुझको जल में उतरने में देर हो गई है, यह भी ध्यान मुझको नहीं रहा। उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में मैं उससे बोला, मित्र, मेरा मन कभी कभी परस्पर विरोधी मानसिक विचारों में बुरी तरह उलझ जाता है। विचारों की किसी एक पार्श्वभूमि पर मैं कभी खड़ा नहीं हो पाता। मैं कौन हूँ, यह स्वयं मैं ही अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मेरे हृदय में परस्पर विरोधी भावनाओं का यह विचित्र संघर्ष क्यों है? यह असामंजस्य क्यों है? यह द्वैत कब अद्वैत होगा? मैं ऐसा कर्ण कब बनूंगा जो भीतर बाहर एक ही अखंड हो? एक कर्ण, सबको स्पृहणीय लगने वाला कर्ण, अपने तेज से चमकने वाला कर्ण, अपने वास्तविक स्वरूप को अच्छी तरह जान लेने वाला कर्ण, मेरी ओर अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ मुझको बीच में ही रोककर वह बोला, कर्ण, चूंकि तुम्हारे कानों में जन्मजात कुंडल है, इसलिए तुम्हारी परंपरा निश्चय ही अति तेजस्वी और अति प्राचीन होनी चाहिए। लेकिन फिर भी केवल परंपरा ही नीरस गुणगान मत करते रहो। तुम केवल वर्तमान पर अपनी दृष्टि रखो। परंपरा के गर्भ से निर्मित होने वाला भविष्य तुम्हारा नहीं। इस कुंठा को पनपने मत दो। उस भय से हाथ में आए वर्तमान को कभी पैरों से मत रौंदो। जिसने एक बार यह विश्वास कर लिया कि जीवन असीम है, वह कभी उदास नहीं होता। वह अपने आत्मविश्वास को कभी लड़खड़ाने नहीं देता। अज्ञानी और प्रवाह पतित लोगों का अनुकरण वह कभी नहीं करेगा। वह हल्के फुल्के मनोरंजनों में खो जाएगा, और यदि उनमें रम गया तो वह कितना ही बलवान क्यों न हो, उसकी परंपरा कितनी ही महान श्रेष्ठ क्यों न हो, वह धूल में मिले बिना नहीं रहेगा। उसकी तथाकथित श्रेष्ठता और परंपरा का नाम तक शेष नहीं रहेगा। संसार के सब लोग उसको अज्ञानी, आत्मवंचित और किंग कर्तव्य विमूढ़ ही कहेंगे। कोई कभी उसकी गाथा नहीं लिखेगा। किसी ने लिखी भी हो तो कोई पढ़ेगा नहीं। इसलिए कर्ण, मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि ऐसे अंतर्द्वंद में तुम यदि अब भी पड़े हुए हो तो तत्काल अपने को संभालो। आत्म परीक्षण कर एक बार अच्छी तरह विचार कर लो कि तुम कौन हो। मुझको विश्वास है कि तुम अकेले ही संसार को दिव्य मार्ग दिखा सकोगे। तुम्हारा अंतर्द्वंद मिट जाएगा तो यह संसार एक दिन निश्चय ही तुम्हारे पैरों पर लौटने लगेगा। इतने महान हो तुम। उसकी आंखें अत्यंत शांत और निश्चल थीं। एक अज्ञात अपूर्व तेज उसके गौरवर्ण गोलाकार चेहरे से अविरत बरस रहा था। मुझको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसकी वाणी में कोई गूढ़ और शाश्वत सत्य भरा हुआ हो। उसके निरपेक्ष और स्पष्ट परामर्श से उसके प्रति मेरा आदर भाव दुगना हो गया। संसार में मुंह पर स्तुति करने वाले तो बहुत से लोग हैं, दोष बताने वाले थोड़े ही होते हैं, मार्गदर्शन करने वाले तो बिरले ही होते हैं। उसके कुछ शब्द मेरे कानों में अविरत गूंजने लगे। तेरी तपस्या तेजस्वी है। वर्तमान पर अपनी दृष्टि रखो। भविष्य की चिंता कर कुंठित मत बनो। संसार को दिव्य संदेश। मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अश्वत्थामन, जो आज तक किसी को नहीं बताया है वह आज तुम्हें बता रहा हूं। मेरा गुरु अन्य कोई नहीं है। धनुर्विद्या के लिए मैंने साक्षात सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया है। उनसे मुझको सदैव दिव्य संदेश प्राप्त होते रहते हैं।
मैं स्वयं उनको अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन समस्या यही है कि किसी भाषा में मैं उनसे कुछ नहीं कहता। जब जब कोई असंभावित कृत्य मुझसे संपन्न होता है, तब तब वह मेरे गुरु के आदेश से ही होता है। मैंने आकाश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। हम दोनों ने उस तेजोनिधि को नमस्कार किया। मेरे कानों में अश्वत्थामा के कुछ शब्द अब भी गूंज रहे थे। काल अखंड है, जीवन असीम है। एक प्रश्न पहले भी अनेक बार मेरे होठों पर आ चुका था, लेकिन मैं उससे पूछ नहीं सका था। वह प्रश्न आज पूछने का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। वह सदा अपने सिर पर धवल वस्त्र की एक पट्टी लपेटकर उसकी गांठ हनु के नीचे बांधा करता था। उसके सिर पर कोई घाव तो नहीं था, यह संदेह मुझको बार बार हुआ था। अंत में अर्घ्य ध्यान कर लौटते समय मैंने उससे पूछ ही लिया, अश्वत्थामन, तुम अपना सिर सदैव आच्छादित क्यों रखते हो? सूर्य किरणों से कष्ट होता है क्या? इसीलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि गंगा का पात्र और सूर्य किरण, इनके प्रति मेरे मन में अद्भुत आकर्षण है। लेकिन मैं सिर पर वस्त्र का आवरण क्यों डाले रहता हूँ, यह आज नहीं, समय आने पर तुमको अवश्य बताऊंगा, निश्चय ही बताऊंगा। नदी किनारे से हम राजभवन आए। अश्वत्थामा युद्धशाला की ओर चला गया। भवन में पहुंचते ही मुझको एक महत्वपूर्ण समाचार सुनने को मिला। मथुरा के यादवराज का, कंस का, उसी के भांजे कृष्ण ने वध कर दिया है। कंस बड़ा ही अन्यायी था। उसने श्री कृष्ण के 7 सुकुमार भाइयों को शिला पर पटक कर जान से मार दिया था। वास्तव में स्वार्थी मनुष्य सद्य प्रसूता बाघिन जैसा होता है। वह बाघिन पेट में भूख की आग लगी होने के कारण अपने ही सद्योजात सुकुमार शिशुओं को खाकर अपनी भूख शांत करती है। स्वार्थी मनुष्य भी ऐसा ही होता है। अपने स्वार्थ के आगे औरों की बलि देते समय वह अपना पराया बिल्कुल नहीं देखता। कंस भी ऐसा ही स्वार्थी था। उसने जो जो अन्याय किए थे उनका सविस्तार वर्णन प्रतिदिन राजभवन में दूतों द्वारा हम सुनते रहते थे। उसने अपने सुकोमल भांजों के नवनीत जैसे मृदुल मृदुल सिर शिला पर पटक कर फोड़ दिए थे। उसकी राक्षसी वृत्ति इस सीमा तक पहुंच गई थी कि उसके अन्यायपूर्ण उन्मत्त आचरण से समस्त मथुरा के नगरजन संत्रस्त थे। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। छाती में मुक्के मार मार कर उसने मामा को धराशायी कर दिया। अन्याय का अंत सदा इसी प्रकार होता है। कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन और भद्र, अपने इन सके भाइयों के वध का श्री कृष्ण ने अंत में भयंकर प्रतिशोध ले लिया। श्री कृष्ण के संबंध में मैंने बहुत सी बातें बहुत से लोगों से सुनी हैं। कोई उसको व्यंग्य से ग्वाले का लड़का बताता है, कोई उसको राधा ग्वालिन का सखा कहता है, कुछ लोग उसको सुदामा नामक दीन ब्राह्मण का प्राणप्रिय मित्र बताते हैं, तो कुछ उसको केवल मुरली वाला ही कहते हैं। मैंने उसको एक बार भी प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन उसको देखने की दुर्निवार इच्छा अवश्य है। पांडवों का ममेरा भाई होने के कारण वह कभी न कभी तो हस्तिनापुर में आएगा ही। उससे मिलने के बाद और 2-4 बातें कर लेने के बाद ही उसके संबंध में मैं अपना निश्चित मत बना सकता था। अनेक लोगों की दृष्टि को वह भिन्न भिन्न रूपों में भले ही दिखाई दिया हो, लेकिन मुझको तो वह यादवों का एक सामर्थ्यवान आदर्श राजा ही लगता है। अन्याय से चिढ़ने वाला, समाज को अन्याय के चंगुल से छुड़ाने वाला और सर्वसाधारण श्रमिक जनों में तुरंत घुल मिल जाने वाला। अपने अत्याचारी मामा का सबके सामने वध करके भी उसके राज्य का लोभ न करके अपने ही पिता को, उग्रसेन को, राज सिंहासन पर बैठाने वाला। ऐसे त्यागी वीर को प्रजा भी चाहेगी ही, क्योंकि यद्यपि राजा उग्रसेन ही था, तथापि लौकिक अर्थ में मथुरा की संकटग्रस्त प्रजा ने अपने राज्य का राजदंड वास्तव में श्री कृष्ण के ही हाथों में दे दिया है। मथुरा का पत्ता तक भी श्री कृष्ण के संकेत के बिना हिल नहीं सकता था। श्री कृष्ण की विजय वार्ता सुनकर हस्तिनापुर में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी नगरजन चौकों में इकट्ठे होकर श्री कृष्ण के अद्भुत पराक्रम की अनेक कथाएं रस ले लेकर एक दूसरे से कहने लगे। कुछ लोगों ने द्वारों पर बंधनवार लगाए। राजभवन में अमात्य वृषवर्मा ने सभी सामान्य जनों को यह संदेश दिया कि महाराज धृतराष्ट्र ने तत्काल राजसभा आमंत्रित की है। मेरे अंगराज हो जाने के बाद यह पहली ही राजसभा थी। यादव राज श्री कृष्ण को उपहार भेजकर राजमाता कुंती देवी के कारण उनका कुरुवंश से जो संबंध स्थापित था उसको और अधिक घनिष्ठ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करना था।
सबकी शुभकामनाएं उस अवसर पर प्रकट करनी थी। मथुरा यादवों का एक सामर्थ्यशाली राज्य तो था ही, वह हस्तिनापुर का सबसे अधिक निकट का राज्य भी था। ऐसे एक बलवान संबंधी के साथ कुरुगण अपने राज्य का संबंध स्नेहपूर्ण और दृढ़ बनाना चाहते थे। राजनीतिक दृष्टि से भी यह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था। राजभवन के नगाड़े बजने लगे। कुरुओं का सुरक्षित रखा हुआ पतले वस्त्र का विशेष भगवा ध्वज बाहर निकाला गया। वह त्रिकोणी केसरिया भगवा ध्वज श्वेत शुभ्र राजभवन के मस्तक पर गर्व से फहराने लगा। उसकी चंचल फड़फड़ाहट मानो हस्तिनापुर के राजभवन से वायुगति से दौड़ती हुई मथुरा के यादवों से कहने लगी, तुम्हारे नए राजा का स्वागत है। सभा गृह आमंत्रितों से तथा सामान्य नागरिकों से बहुत शीघ्र भर गया। सभागृह में मध्य भाग में 9-10 हाथ ऊंचा भव्य राज सिंहासन उन्मत्त हाथी जैसा पूर्वाभिमुख खड़ा था। कितना प्राचीन! इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? इस सिंहासन पर बैठने वाला वह पराक्रमी पहला राजा कौन था? विवस्वान या उससे भी पहला कोई? किसी को भी उस राज सिंहासन का पूरा इतिहास अच्छी तरह मालूम नहीं था। सुवर्ण से मड़े हुए उस सिंहासन को विभूषित करने वाला बलवान राजागण काल के उदर में जा चुके थे, लेकिन फिर भी उस सिंहासन पर प्रत्येक राजा के कृतित्व की गहरी और स्पष्ट छाप पड़ी हुई थी। उनके उन्नत शौर्य का जीता जागता प्रमाण था वह सिंहासन। उसके हत्थों के स्थान पर मुंह फाड़े हुए 2 सिंहों की प्रतिमाएं थीं। उसका पृष्ठभाग लगभग 6-7 हाथ ऊंचा था। संपूर्ण सिंहासन पर गुड़हल के फूल के पराग दंड जैसी घुमावदार बेलें खुदी हुई थी। वह सिंहासन कुरुओं का तथा उनसे पहले सूर्यवंश का प्रतिष्ठा केंद्र था। ऐसा प्रतिष्ठा केंद्र की जिसके सम्मान की रक्षा के लिए सहस्त्रों वीरों सैनिकों ने आर्यावर्त के कोने कोने में अपनी उष्ण रक्त की सरिताएं बहा दी थीं। आर्यावर्त के सभी राजागण उस राज सिंहासन के सामने सिर झुकाकर मानो श्रद्धा और विनय से पराक्रम की पूजा किया करते थे। न जाने कितने पराक्रमी राजाओं ने अपने शक्तिशाली सुपुष्ट शरीरों से उस सिंहासन को विभूषित किया था। विवस्वान, मनु, पुरुरवा, नहुष, ययाति, पुरु, अहमयाति, देवातिथि, अंत्यनार, इलील, दुष्यंत, भरत, सुहोत्र, हस्ती, अजमीर, संवरण, कुरु, अंस्वन, परिश्रवश और विख्यात शांतनु, एक से एक अधिक महान राजाओं की वह तेजस्वी परंपरा थी। वे सभी राजागण तेज के दिव्य स्फुलिंग थे। महाराज नहुष ने तो देवराज इंद्र को भी पराजित कर सूर्यवंश के इस राज सिंहासन के सम्मुख सिर झुकाने को विवश कर दिया था। जो भी उस सिंहासन के सामने पहुंच जाता, उसकी ग्रीवा आदर से स्वयं ही झुक जाती थी। वह सिंहासन सूर्यवंश के पराक्रमी राजाओं का जीता जाता शिलालेख नहीं, सुवर्ण लेख ही था। सभागृह तो मानो वैभव का सुसज्जित वसंत था, और क्यों ना हो। वैभव विक्रम का दास बनकर उसके पीछे पीछे ही चला करता है। सिंहासन के पीछे ठीक पूर्व की ओर अभिमुख सूर्यवंश के मान चिन्ह से युक्त सूर्यदेव की एक प्रतिमा थी। नीले रंग की भित्ति पर थाली के आकार की वह प्रतिमा शुद्ध सुवर्ण ढालकर बनाई गई थी। उस आकृति के चारों ओर 10 दिशाओं में किरणों की तरह दिखाई पड़ने वाली भित्ति की नीले रंग की पृष्ठभूमि पर उभर कर दिखाई पड़ने वाली सुनहली पट्टियां थीं। उस चमचमाती हुई आकृति को देखने के बाद ऐसा लगता था मानो सूर्यदेव ही उस सिंहासन को सहारा देने के लिए आकाश से नीचे उतरकर उस भित्ति पर स्थिर हो गए हों। सिंहासन अन्य सभी आसनों की अपेक्षा ऊंचे स्थान पर था। उसके दोनों ओर महारानी, राजगुरु, पितामह, सेनापति, पुरोहित और अमात्य के आसन थे। राज सिंहासन के सामने दोनों ओर बहुत से आसन थे। उन पर आसपास के देशों के आमंत्रित राजागण तथा हस्तिनापुर के योद्धागण बैठते थे। सभागृह के पाषाण स्तंभ बेल बूटेदार थे तथा उन पर अनेक भाव मुद्राएं खुदी हुई थीं। श्वेत शुभ्र पाषाणों के फर्श पर गांधार तथा कंबोज के देश के मृदु रेशमी पावड़े बिछे हुए थे। हवा के आने जाने के लिए आमने सामने विशाल गवाक्ष थे। राजस्त्रियों के बैठने के लिए अलग सौध बना हुआ था। वह सदैव झिलमिलाते महीन पर्दों से आच्छादित रहता था। कितना भी स्वाभिमानी मनुष्य क्यों न हो,
आंखों को चकाचौंध से भर देने वाले राजसभा के सभागृह में उस सिंहासन के आगे वह नतमस्तक हो जाता था। नियमानुसार सभागृह भर गया। अश्वपाल, कोषपाल, सेनापति आदि अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। मैं, दुर्योधन और शोण तीनों एक साथ सभागृह में आए। वहां दुर्योधन के सभी भाई बैठे हुए थे। युधिष्ठिर सहित पांडव भी थे। राजगुरु के आसन पर द्रोण बैठे हुए थे। उनके पार्श्व में ही शकुनी मामा थे। समस्त युवराजों में अश्वत्थामा भी बैठा हुआ था। सब आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उन मिश्रित स्वरों से सारा सभागृह भर गया। हम तीनों भी अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। केवल महाराज धृतराष्ट्र, राजमाता गांधारी देवी, पितामह भीष्म और गुरुदेव विदुर, इन 4 व्यक्तियों के ही आसन अब भी रिक्त थे। किसी कोने में सुलगने वाली धूप बत्ती के धूम्र वलय मोहक चक्कर काटते हुए वातावरण को मत्त कर रहे थे। सभागृह आमंत्रितों से पूर्ण हो चुका था। अश्वत्थामा बीच बीच में मेरी ओर देखता हुआ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उस सभागृह की 2 वस्तुएं मुझको बड़ी आकर्षक लगी। एक तो अश्वत्थामा की स्वच्छ प्रफुल्ल मुखमुद्रा और दूसरी कुरुवंश के मानचिन्ह से युक्त सूर्यदेव की चमचमाती हुई वह सुवर्ण प्रतिमा। मैं एकटक उस प्रतिमा की ओर देखने लगा। दाएं हाथ की कोहनी मैंने आसन के हत्थे पर टेक दी। उसकी हथेली पर हनु टेक कर मैं उस मोहक दृश्य को जी भरकर देखने लगा। क्षण भर मुझको ऐसा भान हुआ जैसे मैं गंगा के किनारे पर ही खड़ा हूँ। आसपास कानाफूसी करने वाले सभासद गंगा की लहराती हुई लहरें ही हैं केवल। मैं भावाविभूत होकर उस प्रतिमा की ओर देखने लगा। एक रोचक कल्पना सहज ही मन में चक्कर काटने लगी। इस सूर्यवंश का प्रत्येक पराक्रमी राजा उन तपने वाले अक्षय ज्वलंत सूर्यदेव की एक वेगवान तप्त किरण ही नहीं था क्या? उन सभी राजाओं को मैं उस प्रतिमा में देखने का प्रयास करने लगा। पहले कभी न देखी हुई फिर भी परिचित लगने वाली एक एक मुखाकृति मुझको उस प्रतिमा में स्पष्ट दिखाई देने लगी। उन सब की देह कांति एकदम पीले सुनहले रंग में चमक रही थी। इतना रमणीय दिवा स्वप्न मैंने कभी नहीं देखा था। मैं उस रमणीय स्वप्न दृश्य में लीन हो गया था। इतने में ही समीप बैठे हुए दुर्योधन ने मुझे जोर से कोहनी मारी। मेरी भाव समाधि एकदम भग्न हो गई। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने सामने बैठे युधिष्ठिर की ओर भौहें ऊंची कर आंखों से संकेत किया, इसलिए मैंने युधिष्ठिर की ओर देखा। वह स्वयं को भूलकर एकटक मेरे पैरों की ओर देख रहा था। मैंने झटपट अपने पैर आसन के नीचे कर लिए, इसलिए उसने चौंक कर मेरी ओर दृष्टि मोड़ी। उसके भव्य मस्तक पर एक छोटी सी सलवट उभर आई। इतने में ही किसी ने उच्च स्वर में घोषणा की, कुरुकुलभूषण कौरव महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी देवी, पितामह भीष्म और गुरुदेव विदुर ने एक ही विशेष द्वार से सभागृह में प्रवेश किया। अभिवादन के लिए सभागृह के सभी सदस्य उठकर खड़े हो गए। मैं भी खड़ा हो गया। जैसे ही महाराज ने राजदंड ऊंचा किया, सभी पुनः आसनस्थ हो गए। पितामह भीष्म और गुरुदेव विदुर के आने से चारों ओर शांति छा गई। अमात्य वृषवर्मा उठकर बोलने लगे, वंदनीय पितामह, कुरुकुलभूषण महाराज, महारानी, आदरणीय गुरुदेव द्रोण और विदुर, राजमाता कुंती देवी, सुबलराज शकुनी मामा, महासेनापति और अष्ट मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, कौरव श्रेष्ठ युवराज युधिष्ठिर और दुर्योधन, अंगराज कर्ण, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, उपस्थित युवराज और आमंत्रित नगरजनों। आज यह राजसभा किस लिए आमंत्रित की गई है, यह आप जानते ही हैं। यादव श्रेष्ठ महाराज श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा का वध करके मथुरा में अपना राज्य स्थापित किया है। महाराज श्री कृष्ण कौरव श्रेष्ठ महाराज पांडु की सुपत्नी राजमाता कुंती देवी के भाई यादवराज वसुदेव के सुपुत्र हैं। यह भी आपको विदित है। उनकी इस सफलता के कारण कुरुओं को मथुरा में समर्थन देने वाला एक कर्तव्य कुशल संबंधी मिल गया है। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम सब लोग अपना आनंद और शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब कौरव श्रेष्ठ पूज्य पितामह भीष्म यादवराज महाराज कृष्ण के संबंध में आपको कुछ अधिक बताएंगे। अपना सिर 2 बार नीचे झुकाकर अमात्य वृषवर्मा बैठ गए। सबकी आंखें पितामह भीष्म की ओर मुड़ गईं। मुझे पितामह भीष्म से गंगा तट पर हुई अपनी पहली भेंट याद आ गई। उस समय
उन्होंने मुझसे कहा था, अपने कानों के कुंडलों का ध्यान रखना। जाओ। उनका यह कथन याद आते ही मैंने कानों के कुंडलों को छूकर देखा। उस सभागृह में अन्य किसी के भी ऐसे कुंडल नहीं थे। इस बात ने मेरा ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया। मैं संभल कर बैठ गया और पितामह की ओर देखने लगा। वे खड़े हुए और धीर गंभीर स्वर में बोलने लगे, मानो कोई तना हुआ ऊंचा देवदार वृक्ष ही बोलता हुआ सबके सामने खड़ा हो। इतनी वृद्धावस्था में भी उनका लंबा शरीर कहीं से झुका हुआ नहीं था। उनका स्वर शिलाखंड पर टकराते हुए बाण के फल के स्वर की तरह तीक्ष्ण और खनखनाता हुआ था। अत्यंत शांति पूर्वक समस्त सभागृह पर अपनी वृद्ध लेकिन सुतीक्ष्ण दृष्टि डालते हुए वे कह रहे थे, आमंत्रित राजागण और कुरुओं के श्रेष्ठ वीरों, आज मेरा मन अनेक प्रकार की मिश्रित भावनाओं से यमुना की विशाल बाढ़ की तरह लबलबाकर भर गया है। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में मैं क्या कहूँ। मैं उनको भगवान कह रहा हूँ, इसी से आप सब कुछ समझ लीजिए। फिर भी आपकी इस तरुण पीढ़ी के सम्मुख एक वृद्ध कुरु के रूप में कुछ कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि कभी कभी आप लोग संयम की महत्ता को एकदम ही भूल जाते हैं। इसलिए ही आपके वीर मन को अच्छी लगने वाली कुछ बातें मैं श्री कृष्ण के संबंध में सरल शब्दों में बताऊंगा। सावधान होकर ध्यान से सुने। श्री कृष्ण सहस्त्र पंखुड़ियों का एक सतरंगी कमल पुष्प है। उसकी कोई भी पंखुड़ी आप ले लीजिए, अपने मृदुल स्पर्श और शांत रंग से वह मन को दिव्य आनंद ही प्रदान करेगी। आज राजा बने हुए श्री कृष्ण जन्म से ही अनेक स्वरूपों में मेरी आंखों के सामने खड़े रहते हैं। मैंने उनको अनेक बार देखा है और उनसे संबंधित अनेक घटनाओं को किसी के मुख से सुनते समय मुझको यही आभास हुआ है कि जैसे वे मेरे सामने ही घटित हुई हों। इस समय इस राजसभा में आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। यह जितना स्पष्ट मुझको दिखाई दे रहा है, उतनी ही स्पष्ट वे सब घटनाएं मैं आज भी देख सकता हूँ। यह हो सकता है कि मैं अपने जीवन क्रम की कुछ घटनाओं को भूल गया हूँ, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन क्रम की एक भी घटना मैं भुला नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, इस पर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मुझको नहीं। वास्तव में उनके प्रति शुभकामनाएं प्रकट करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता। फिर भी मैंने आप लोगों को यहाँ बुलवाया है, वह केवल इसलिए कि उनके संबंध में मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। वीरों, श्री कृष्ण को आप लोग अपनी श्रीफल जैसी बुद्धि की सहायता से यदि नापने का प्रयत्न करेंगे तो आप निश्चय ही भ्रांत हो जाएंगे। उनको नापने के लिए विशाल आकाश की ओर देखिए। समय आने पर देखेंगे कि आकाश भी उनके सामने ठिंगना सा है। यह मत समझिए कि मैं भावुकतावश कुछ का कुछ कह रहा हूँ। मैं प्रारंभ में ही श्री कृष्ण को आदर पूर्वक, भक्ति भाव से, लेकिन विचार पूर्वक भगवान कह चुका हूँ। इतना कहकर वे आसनस्थ हो गए। सारा सभागृह उनके शब्दों से भावाविभूत हो गया था। उनके बाद गुरुदेव विदुर आसन से उठे। प्रफुल्लित पारिजात वृक्ष से जैसे वे शांत और प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे, उनकी वाणी अत्यंत मधुर थी। वह सारे सभागृह में इस तरह घूम रही थी जैसे स्वच्छ जलाशय में कोई चंचल मछली मोहक चक्कर काटती हुई घूम रही हो। वे बोले, श्री कृष्ण के संबंध में आप लोग इतना सुन ही चुके हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। फिर भी इतना ही कहता हूँ कि संसार क्या कहेगा, इसकी रत्ती भर भी चिंता किए बिना मैं अपने को श्री कृष्ण का एक विनम्र भक्त मानता हूँ। भक्त अपने भगवान के विषय में कभी कुछ नहीं कहा करता, वह उनको अपने मन मंदिर में श्रद्धा के साथ पूछता रहता है। भक्त को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए भाषा भी अपूर्ण लगा करती है। इतना ही कहकर वे आसनस्थ हो गए। उनके बाद महाराज धृतराष्ट्र खड़े हुए। वे भर्राए हुए स्वर में कहने लगे, मैंने श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा है, देख भी नहीं सकता, लेकिन विदुर से उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। सुनते समय कभी कभी तो मैं यह सोचकर उदास हुआ हूँ कि मैं देख नहीं सकता। देवयोग से यदि किसी समय मुझको दिखाई देने लगा तो मैं सबसे पहले मथुरा ही जाऊंगा। बस उनके संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूँ। अपनी आंखों के कोने में संचित जल को उत्तरीय के छोर से पहुंचते हुए वे बैठ गए। उनके बाद गुरु द्रोण, शकुनी मामा, सेनापति आदि अनेक सामान्य जन एक एक करके बोले। सबने श्री कृष्ण का कुछ न कुछ असाधारण वर्णन ही किया। मेरा कौतूहल प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा था। क्षण भर के लिए मन में आया कि एक बार मथुरा जाकर श्री कृष्ण को अवश्य देखा जाए, जो छोटी सी अवस्था में ही इन सबको इतने प्रिय और श्रद्धेय हो गए हैं। यदि हो सके तो
उनसे बातें भी की जाएं। मैं इन विचारों में ही भटक रहा था कि उसी समय ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर धीरे धीरे बोलने लगा। पितामह, अमात्य, विदुर काका और महाराज, इन सब ने स्पष्ट रूप से सब कुछ कह ही दिया है। मैं और अधिक क्या कहूँ। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण हमारे में मेरे भाई हैं। हम उनकी और आप सबकी आज्ञाओं का विनम्र भाव से पालन करेंगे। उसके बैठ जाने पर युवराज दुर्योधन उठा। अपनी पुष्ट गर्दन चारों ओर गरगर फिराता हुआ वह बोला, राजा श्री कृष्ण का वर्णन इस सभा में हो ही चुका है। मैं अमात्य को इतनी ही सूचना देना चाहता हूँ कि वे तुरंत ही 1 स्वर्ण किरीट, 1 रुपहली मूठ का खड्ग और जरी के राजवस्त्र गुरुओं की ओर से मथुरा आज ही भिजवा दें। मैं अंगराज कर्ण से निवेदन करता हूँ कि वे मेरे बाद इस संबंध में 2-4 शब्द कहें। वह मेरी ओर देखता हुआ हंसा और आसन पर बैठ गया। मुझसे बिना पूछे ही उसने अकारण ही कह दिया कि मैं भी कुछ कहूँ। अब जो मेरे मन में आए वह कहे बिना छुटकारा ही नहीं था। श्री कृष्ण के संबंध में मैं जो कुछ जानता था वह सब सुना हुआ ही था। मैंने उनको प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा था, फिर भी मैं बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ। एक बार मैंने कुरुओं के मानचित्र के अंकित सूर्यदेव की उस प्रतिमा की ओर देखा और फिर जैसे शरद ऋतु में कुछ अपरिचित पक्षियों के झुंड न जाने कहां से आकाश में आ जाते हैं, वैसे ही अनेक अनपेक्षित विचारों के झुंड मेरे मन के अंदर एकत्रित होने लगे। मैं जोर से बोलने लगा, मैंने श्री कृष्ण को अभी एक बार भी नहीं देखा, फिर भी मैं उनके संबंध में अपने परम मित्र दुर्योधन के आग्रह के कारण कुछ कहने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण के संबंध में कोई विचार प्रकट करते समय यह आवश्यक नहीं है कि उनकी पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे किसी व्यक्ति का मूल्यांकन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। जैसा कि आप सब कह ही चुके हैं, यदि श्री कृष्ण ने अपने अन्यायी और अत्याचारी मामा को अपने ही हाथों से वास्तव में ही यमलोक पहुंचा दिया है, तो मेरी राय में श्री कृष्ण आर्यावर्त के सर्वप्रथम दृष्टा राजा हैं, क्योंकि सत्यासत्य के संघर्ष में उन्होंने अपने राष्ट्र के सम्मुख अपने संबंध का मुक्त मन से बलिदान कर दिया है। वे इतने उदात्त हैं कि हम सबको उन्हें आदर्श के रूप में ग्रहण करना चाहिए और केवल इसीलिए श्री कृष्ण मेरे लिए पूज्य हैं। सबने तालियां बजाकर मेरे विचारों का स्वागत किया। मैं बैठ गया। उसी समय एक थाल में सुवर्ण मुकुट और एक खड्ग और राजवस्त्र सभा भवन में लाए गए। सबकी ओर से यह निर्णय लिया गया कि अमात्य को मथुरा जाना चाहिए। राज्यसभा विसर्जित हो गई। सब लोग सभागृह से बाहर निकलने लगे। मैंने सामने बैठे हुए पांडवों की ओर देखा। भीम मेरी ओर घूर कर देख रहा था। अर्जुन मेरे कानों के कुंडलों की ओर आंखें फाड़ कर देख रहा था और युधिष्ठिर अब भी मेरे पैर निहार रहा था। थोड़ी देर में ही जब वे सब लोग सभागृह से बाहर चले गए, तब केवल मैं, शोण और दुर्योधन, हम 3 ही सभागृह में रह गए। अंत में हम भी बाहर निकले। राज स्त्रियों के सौद से बाहर आने वाले सोपान मार्ग राज्यसभा की दाईं ओर था। उस मार्ग से राज स्त्रियां उतर रही थीं। जब हम सब राजसभा से बाहर निकले, उस समय राजमाता कुंती देवी उस मार्ग से उतर रही थीं। उनकी देह पर धवल अनंत पुष्प जैसे श्वेत शुभ्र वस्त्र थे। अत्यंत धीमी गति से वे एक एक सीढ़ी उतर रही थीं। जैसे ही मेरी ओर उनकी दृष्टि मिली, वे सीढ़ी पर ही रुक गईं। शायद वे एकटक मेरे कुंडलों की ओर देख रही थीं। मैंने श्री कृष्ण के संबंध में जो कुछ कहा था वह शायद उनको अच्छा लगा था। श्री कृष्ण उनके भाई के पुत्र थे। उनके चेहरे से मुझको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाहती हों। मैं भी क्षण भर रुका, परंतु दुर्योधन ने मेरी बाह पकड़कर मुझको धीरे से आगे धकेल दिया। वह बोला, कर्ण, आज तुम बहुत ही अच्छा बोले। मुझको तुम्हारा कथन बहुत ही अच्छा लगा। चलो मेरे साथ सीधे मेरे महल में चलो। हम लोग थोड़ा सा फलाहार करेंगे, फिर तुम चले जाना। मैं उसके साथ चलने लगा। मेरे मन में श्री कृष्ण के संबंध में ही कोई विचार चक्कर काट रहे थे। पांडवों का उनसे संबंध था, मेरा उनसे कोई भी संबंध नहीं था। मुझको यह भी दुख था कि अब तक मैंने उनको कभी देखा ही नहीं था। रात को वृषाली के मुंह से राजमाता कुंती देवी की एक और महत्वपूर्ण बात ज्ञात हुई। राज्यसभा का कामकाज कैसे चलता है, यह देखने की लालसा से तथा दुर्योधन की बहन दुश्शला देवी के आग्रह से वृषाली राज्यसभा में स्त्रियों के सौद में जाकर बैठ गई थी। उसको देखते ही राजमाता ने एक दासी द्वारा उसको अपने पास बुलवा लिया और अपने पास ही बैठा लिया। उन्होंने उसकी पीठ पर स्नेहपूर्ण हाथ भी फेरा। वृषाली ने भी उनको झुककर साधारण प्रणाम किया। राज्यसभा का समस्त कार्य समाप्त होने तक
वह राजमाता के पास ही बैठी रही। उसके पास ही दुश्चला देवी थी। वह वृषाली से बीच बीच में अनेक प्रश्न पूछ रही थी। राजमाता के पास ही बैठी रहने के कारण वह यथाशक्ति धीमी आवाज में उसके प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। दुश्चला देवी ने उससे एक बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछा था। मैं वृषाली के मुख से उस प्रश्न को सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। उसने दुश्चला देवी को क्या उत्तर दिया था, यह भी मैं जानना चाहता था, लेकिन वृषाली वह बताना नहीं चाहती थी। वह कहती, यह बात बताने में मुझको लज्जा आती है। मैंने उससे बहुत घुमा फिरा कर पूछा, उसकी बड़ी चापलूसी की, परंतु सब व्यर्थ। उसने एक नहीं चलने दिया। कुछ भी हो, स्त्रियों के मन की कोई गुप्त बात हठपूर्वक कहलवा लेना बड़ा ही दुष्कर होता है। संसार में सबसे अधिक गहरा और कभी जिसकी था न मिले, यदि कुछ ऐसा है तो वह है स्त्रियों का मन। उनके मन का रहस्य यदि उगलवाना हो तो उसका एक ही प्रशस्त मार्ग है, और वह है यह कि ऐसा प्रदर्शित किया जाए कि उस रहस्य का हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं है। ऐसा करने पर जो हम चाहते हैं वही उनके मुख से सुनने को मिल जाता है। कभी कभी मूल घटना में नमक मिर्च लगाकर वैशाली ने मुझको अत्यंत उत्सुक देखकर जानबूझकर वह प्रश्न मुझको नहीं बताया। वह टाल मटोल करती रही। स्त्रियों का मन वास्तव में ही स्वाति नक्षत्र की वर्षा जैसा होता है। आवश्यकता होगी तब नहीं आएगी, आवश्यकता नहीं होगी तब अवश्य आएगी। वृषाली स्वयं ही कभी न कभी वह प्रश्न मुझको बता देगी, मुझको विश्वास था। वैवाहिक जीवन की पूर्णता पुत्र सुख में होती है। पुत्र मुख देखकर पिता को लगता है कि जैसे उसका जीवन धन्य हो गया हो। उसको अभूतपूर्व आनंद प्राप्त होता है। गर्भधारिका वृषाली अनेक दुर्लभ फलों की और अनेक प्रकार की वस्तुओं की मांग कर रही थी। उसकी मांग पूरी करते समय मेरे किए गए परिहास से वह लज्जा बोध करती। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए राजभवन के सभी सेवक सेविकाएं दौड़ धूप कर रही थी। वास्तव में ही वह अंगरागी बन गई थी। वृषाली का जो पहला पुत्र होगा उसका क्या नाम रखा जाएगा, इस पर मैंने बहुत विचार किया, लेकिन कोई अच्छा नाम नहीं सूझ रहा था। वह काम उसी को सौंप देने में ही बुद्धिमानी थी। वह जो नाम रखेगी वह निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। मेरे मन में एक ही विचार बार बार चक्कर काट रहा था। मेरे इस पुत्र को कवच कुंडल अवश्य होने चाहिए। उन कवच कुंडलों में वह कैसा दिखाई देगा? बचपन में जैसा मैं दिखाई देता था क्या वैसा ही दिखाई देगा? अंत में वृषाली को पुत्र हुआ, परंतु उसके कवच कुंडल नहीं थे। मेरे मन में संदेह के बादल छा गए। वह हृष्टपुष्ट था किंतु कुंडलहीन था। उसका नाम क्या रखा जाए, इस संबंध में कोई उत्सुकता नहीं रही। उसको कवच कुंडल क्यों नहीं है, इस शंका से मेरा मन ग्रसित हुआ जा रहा था। उसका नाम सुदामन रखा गया। उसके नामकरण के उपलक्ष्य में भवन में विशाल प्रीति भोज का आयोजन किया गया। मैं अपने मन को बार बार यही कहकर समझा रहा था कि अपने किसी पुत्र को कवच कुंडल नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा, इस पुत्र को यदि कवच कुंडल नहीं मिले तो क्या, दूसरे को तो निश्चय ही मिलेंगे। इस तरह मैं अपने मन को समझा रहा था। आशा ही जीवन की सबसे महान शक्ति होती है। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में इसी प्रकार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।